ओम चंडिका देवी जी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाली है, जो अब तक आपने किसी सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां, जिसे नव दुर्गा कहते हैं, उसके पृथक पृथक नाम बदलाए जाते हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महारा गौरी, नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा और रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, सब संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ जाने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं होती, विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया तो निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, तुम्हारा चिंतन जो तुम्हारे चिंतन करते हो, उनकी तुम सदैव रक्षा करती हो। चामुंडा देवी पेड़ पर आरूढ़ होकर 12 ही भैंस पर सवारी करती है। देवी का वाहन निरावत हाथी, वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी विषभ पर आरूढ़ होती है। गोमाणी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल धारण किए हुए। वृष पर आरूढ़ इंद्रेश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा, ब्रह्मणी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार के सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां जो अनेक प्रकार से आभूषणों की शोभा से युक्त है तथा नाना प्रकार रथों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हलन मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम साग धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभिदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करे। पूर्ण दिशा में इंद्र मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराहिनी तथा नैत्रिक कोण में खरक धारणी मेरी रक्षा करने। पश्चिम दिशा में वारुणी तथा वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली मेरी देवी रक्षा करने। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी रक्षा करे। ब्रह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णव देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। 52 भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। अद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। लाट में मालाधारी रक्षा करे। और यशस्वी देवी मेरे भवों की रक्षा करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेता तथा मथों की यमघटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नसिका में सुगंधा और ऊपर के ओर में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओर में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटिया की और महामाया तालुओं में रखकर रक्षा करे। कामाक्षी ढोड़ी की और सर्वमला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी पृष्ठवंश में रखकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरीवा और कंठ के नील भाग में नलकुमरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खरकनी और मेरी दोनों भुजाओं पर ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पूछों की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों को और शोक निवासिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रखकर रक्षा करे। नाविका में कामिनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिनी लिंग की रक्षा करे। महेशवाणी बुधा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली दोनों ऐसी पिंडियों की रक्षा करे। नरसिंगी दोनों घुटनियों को और देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों के अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तलवों में रखकर रक्षा करे। अपनी दारों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंतकष्ट कालिका देवी नखों की रक्षा करे। ऊर्ध्व केसनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम बिलियों में छिद्रों में कवाड़ी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी मेद की रक्षा करे। अंतों की कालरात्रि और पितृ की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कपाट में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वाला की रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं किया जा सकता, वह बेता देवी शरीर की रक्षा करे। समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की गदर धारणी देवी मेरे अहंकार मान और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में व्रत धारण करने वाली ब्रजस्था देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाले भगवान भगवती कल्याण स्वप्ना मेरी प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों के अनुभव करते समय योगिनी रक्षा करे तथा सतगुण रजोगुण और तमोगुण तथा सदा नारायणी देवी रक्षा करे। वाराही
की रक्षा करे, वैष्णव धर्म की रक्षा करे, रक्षकनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडी के तुम मेरे पशु की रक्षा करो, महालक्ष्मी मेरे पुत्र की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पद की सुखता तथा मार की छोम की रक्षा करे, आया दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सबको ओर से व्याप्त रहने वाली जिया देवी रक्षा करे, देवी जो स्थान कवच में नहीं आया तो रक्षा से रहित हो, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशाली हो, पाप नाशनी हो। यदि आप अपने शरीर का पाठ करना भला चाहते हैं तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जा सकता। कवच का पाठ करके यात्रा कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से धन की लाभ होती है तथा संपूर्ण कामना को सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ईश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे दैवी कला प्राप्त हो जाती है तथा वह तीनों लोगों में भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित जो 100 भी अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि इसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, बांग, पीन, धतूरे आदि का सस्वार विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगल विष तथा हिफेन तथा तेल के संयोग से आदि से बढ़ने वाला कृत्रिम विष, सभी प्रकार से विष दूर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अविचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने भी मंत्री यंत्र तो ये सब इन कवचों के हृदय में धारण करने पर मनुष्यों के देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवेश्वरी, जल की संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के स्थान पर प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, साग्नि, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनी, ग्रह, पूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, विशाल, कुंडवन और भैरव आदि अनिष्टकारी देवता भी हृदय में कवच धारण करने रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते। कवचधारी पुरुष की राजा से सम्मान में वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की प्राप्ति की वृद्धि करने वाला है और उत्तम कवच का पाठ करने पर पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सूरज के साथ वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तऋषि चंडिका का प्राप्त करता है उसकी जब वन, पर्वत और कानों से सहित अपनी कीर्ति की वृद्धि है। तब तक यहाँ पौत्र पूत आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उस नीच परम पद को प्राप्त कर लेता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता, कल्याण में शिव के सारानंद का भागी बनता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने वाली, पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। समय व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कटक को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे यश दो, रूप दो, जय दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों के सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और जड़ का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम बड़े सुंदर तथा धूमलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित उगल चरणों वाला तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र चिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाले हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाले चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सदा मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाले चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे स्तुति करते हैं रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करता है उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य, आरोग्य, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरे कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट मुनियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों का दर्पण दहन करने वाली चांदी के मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश कर। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाओं वाले परमेश्वर तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी देव रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा
कुल में उत्पन्न हुए। जो मनुष्य इस स्रोतों का उस स्रोत का पाठ करके सप्तषि रूप महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तषि की जब संख्या से मिलने वाला शेष फल को प्राप्त होता है, साथ ही में प्रचुर संपत्ति का भी प्राप्त कर लेता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान है जिनका शरीर और तीन विध है, जिनके तीन दिव्य नेत्र, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा को धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला, साप रूपी कील का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत का संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तषि के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा हुआ रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उनके भी उच्चारण आदि काम से सिद्ध हो जाते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है, तथा वो भी अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तषि नामक स्रोत का ही देवी स्तुति करते हैं, उन्हें श्री मां से सच्चिदानंद स्वरूपिणी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन की उपयोगिता की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के उसके उच्चारण आदि समस्त विचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तषि उपासना से अथवा सप्तषि को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सबका सिद्धि हो जाते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा है। लोगों ने इस शंका को सामने रखते हुए भगवान शंकर अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि सप्तषि नामक संपूर्ण स्रोत का सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में तदंतर भगवती चंडिका के सप्तषि नामक स्रोत का महादेवी जी गुप्त कर दिया है। सप्तषि के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के उपजन से पुण्य की समाप्ति हो जाती है। तब भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तषि की श्रेष्ठता निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तषि के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर लेता है, वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्षी चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कील के द्वारा महादेवी जी ने स्रोत को किलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तषि स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होती है। वह मृत्युवश के नहीं पड़ता तथा देह त्यागने पर अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके इस सप्तषि का पाठ आरंभ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कील का निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल जाता है। इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जप करते रहना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर में पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर में पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, सतोनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है, उन कल्याण में जगदम्बिके स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा, ऋषि, माँ काली, देवता, गायत्री, छंद, नंदा, शक्ति, रक्त बीज, दंतिका, अग्नि तत्व, ऋग्वेद स्वरूप। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिसका आचरण किया था, और महाकाली देवता का में सेवन करता हुआ अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, पड़िक, सूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र है, वो समस्त रंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान तथा उनके 10 मुख और 10 पैरों के युक्त है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र शार्दूल जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक करना चाहता हूँ। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वणी भगवती माया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता है। पूर्ण काल की बात है। सर्वोचित मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वर्ष में उत्पन्न लिए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वो प्रजा का अपने और से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। तो भी उस समय कोल विद्याचरण नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए थे। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविदर्शनी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आया और केवल अपने देश के राजा रहने लगे। किंतु वहां भी प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छीन हो गया। इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने
वहाँ अपनी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हथियार लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वो शिकार करने के बहाने घोड़े पर सवार हो गए। वहां से अकेले ही एक घने जगह में चले गए। वहां उन्होंने विप्र मेधा मुनि के आश्रम में देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहां इस प्रकार की चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वह नगर आज भी मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदामत की वर्षा करने वाला शूरवीर था वह मेरा प्रधानमंत्री हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह निश्चय ही अब दूसरे राजा का अनुसरण करते हुए उनका अनुसरण करते हैं। उन अव्यापी लोगों द्वारा सदा खर्च होते थे, मुझे रहने के कारण अत्यंत कष्ट जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्र मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई दे रहे हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोले, राजन में धनियों के कुंड में उत्पन्न हुआ एक वैश्य, मेरा नाम सवादी है। मेरे दुष्ट स्थिति पुत्रों ने उनके धन के लोभ से मुझे घर से बाहर कर निकाल दिया। इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लूटकर मुझे ही दूर कर दिया। इससे दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ आकर मैं अपने इस बात को जानना नहीं चाहता कि मेरे पुत्र, स्त्री और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वो कुशल से रहते हैं अथवा कोई कष्ट है। वह मेरे पुत्र कैसे, क्या वो सदाचारी अथवा दुराचारी? राजा ने पूछा, जिन लोग स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारा चित्त में इनका स्नेह बंधन क्यों? वैसे बोले, आप मेरे विषय में वो जैसी बात कर रहे हो वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धर्म के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीजन के प्रति अनुराग को तिलाने नहीं देती तथा मुझे घर से निकाल दिया, उनके प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति जो भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बातों को मैं जानकर भी नहीं जान पाता, इसलिए मैं लंबी सांसें दे रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं पाता, उनके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते, तदंतर ब्रह्म राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हो गए तथा उनके साथ यथा योग न्यायपूर्ण विनय पूर्वक बर्ताव करने लगे। बैठे तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण मेरे मन को बहुत दुख देता है। जो राज्य मेरे हाथ से निकल गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई। मुनि श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानियों की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके भी पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसका साथ छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार की यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी है, जिसमें प्रत्यक्ष दोष दिखाई दे रहा है, उस विषय के लिए ही हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग हम दोनों समझदार है, तो भी हम में जो मोह पैदा हो रहा है, यह क्या विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। ऋषि बोले, महाभाग विषय के मार्ग का ज्ञान सभी जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं तथा कुछ रात में देखते हैं तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हुए केवल वे ऐसे ही नहीं होते, पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी होती है जैसे उन मृगों की, पक्षियों की होती है तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे उन पक्षी की आदि की होती है तथा यह अन्य बातें प्राय दोनों में समान होती है। समझ होने पर इन पक्षियों को तो देखो, वो स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए मोह बस बच्चों के चोंच में कितने चाव से अन्न के डाले डालती है। नरशेष, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझदारी की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने के लिए भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा प्रमता में भवसागर से भाव से युक्त मोह के गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंदा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से इस जगत को मोहित कर रखा है। भगवान महामाया देवी ज्ञानियों के विचित्र को बलपूर्वक खींचकर उसमें मोह में डाल देती है। वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्य के मुक्ति के लिए वरदान देती है। वही परम विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है। राजा ने कहा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हो, देवी कौन है? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ मानसे उन देवी का जैसा प्रभाव हुआ, जैसा स्वरूप हो,
और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य स्वरूपा है, संपूर्ण जगत उन्हीं की रूप है तथा उन्हें समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वो नित्य अजन्मा है तथापि वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होता है। उस समय लोगों की उत्पन्न हुई कहलाती है। कल के अंत में जब संपूर्ण जगत एकांत में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नहीं नगरी की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, तो उस समय उनके कानों के मैलों से दो भयंकर राक्षस असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वो दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब इन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आते हुए देखा, तो भगवान सोया हुआ देखा, तब एक आकर्षित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जानने के लिए उन्हें नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्मरण किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली तथा संसार का पालन व संहार करने वाली तथा तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति वही भगवती मुनि भगवती निद्रा देवी के भगवान ब्रह्मा ने स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही सुधा, तुम्ही वस्त्रकार, तुम स्वर्ग, तुम्हारे स्वरूप में तुम्ही जीवनदायिनी सुधा अनित अक्षर वर्णन में आकार कर्मकार तीनों मात्रा रूप में स्थित है तथा इन तीनों मात्रा का अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूप अनित अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या सावित्री परम जननी, देवी तुम्ही विश्व के ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे इसका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा तथा कल्प के अंत में समय संहार रूपा धारण करती है। तुम्ही महामाया, महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, जो महारूपा, महादेवी और महेश्वरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रि, तुम्ही हो। तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही बोध स्वरूपा, रूपा, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम्ही खरगदारनी, चूलदारनी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, मुसुंडी और पड़ी, ये भी तुम्हारे ही अस्त्र। तुम सौमर सवंतर, इतना ही नहीं, जितने भी सौमर सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे बड़ी रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही स्वरूप देवी, कहीं भी सत असत जो भी वस्तु है और उन सब की जो शक्ति है, तुम्ही ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं। भगवान को भी जब तुमने निद्रा का अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से प्रसन्नित हो। ये तो दोनों दुर्धुष असुर मधु और कैटव हमको मारने के, इनको मुंह में डाल दो। जगदीश्वरी, भगवान को विष्णु को शीघ्र ही जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि कहते हैं, राजन, तब ब्रह्मा ने वामद और बैठक को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमुगुनी अधितारी देवी योग निद्रा का इस प्रकार से स्तुति की। तब वह भगवान ने नेत्र, मुख, नसिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष करिए हुए योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकांत वन के जल में शेष नगरी की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वो दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाह्य युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मुक्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना ऐसा ही मेरा वर है, यहाँ दूसरे वर से क्या लेना देना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उसका प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो।
ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 साल तक 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर था और इन देवताओं का इंद्र, देवताओं के नायक इंद्र थे। उसी युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तभी तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर बैठ गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं में महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वो बोले, भगवान महिषासुर चूर्ण उस महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं को भी अधिकार छीन स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उन दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत अपने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उनके विधाता वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी बहुएं तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। जब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपड़ी श्री विष्णु मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी भारी तेज प्रकट हुआ। यह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का पुंज जज्वाला पर्वत से जान पड़े। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशा में व्याप्त हो रही। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थे। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उन देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हो गई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगाल, पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नचिका प्रकट हुई। उस देवता के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कर्ण वायु के तेज से उत्पन्न हुई। इस प्रकार अन्याय देवताओं के तेज से भी उन कल्याणमय देवी का विवाह हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुए। उस देवी को देखकर महिषासुर सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर अपने सूल से एक सूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु, धनुष तथा वाहन से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाला देवराज इंद्र अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिए तथा एड़ावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज कालदंड से दंड, वरुण पास, प्रजापति स्फटिकाक्षी माला तथा ब्रह्मा जी कमलेन्दु भेंट प्रदान किए। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तलवार दी। क्षीर समुद्र उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े उज्ज्वल जल चंद्र, सब बाहों के लिए केव, दोनों कानों के लिए निर्मल नुपुर, चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गोल की सुंदरी हंसी और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें नित्य अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कवि न कुमारने वाला कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय के सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रंग को समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से बड़ा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नगरों के राजा शेष ने इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उन्हें ब्राह्मण मणियों से विभूषित नागार भेंट किए। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण अस्त्र देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्हें बारंबार अट्टहास पूर्वक उस स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश जाग उठा। देवी का अत्यंत उच्च स्वरूप किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उससे सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई। उसी से संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तुति किया। संपूर्ण त्रिलोक की क्षोभ ग्रस्त देव एक दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सरसाउट खड़े हो गए। और उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर यह संपूर्ण असुरों ने घिर कर एक सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़े और आगे पहुंचकर उसने देखा जो अपनी प्रभाव से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही है। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही है। माथे के मुकुट से आकाश में रेखाएं खींची जा रही तथा वह अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध कर दिए हैं। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशा को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके
साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रहारों से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिछोर नामक महाअसुर महिषासुर का सेना नायक था वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अत्यंत दैत्यों को चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 7,000 हाथियों के साथ आकर उद्गढ़ नामक महादैत्य लोहा लेने लगा। एक करोड़ रथियों को साथ लेकर महामनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिससे रोए तलवार के सामने टिके हुए वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ तथा सैनिकों सहित युद्ध में 8 डटा 7 लाख रथियों से गिरा हुआ भास्कर नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब हाथियों से गिरकर लोहा ले लेने लगा। उनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों के साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से गिरा हुआ था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर भीली बाण शक्ति भूषण खड़ग परशु और पट्टी आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहा था। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेलते खेलते में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र काट दिए। उनके मुख परिश्रम तथा थकावट रंग मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र का वर्षा करते रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल गया। और रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए अंबिका देवी जितने निश्वास छोड़े वह तभी तत्काल सैकड़ों हाथी गणों के रूप में प्रकट हो गए। परशु बिंदी आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्तियां बढ़े हुए गण असुरों नाश करते हुए नगाड़ा और शंखनाद आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितने ने घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर मार गिराया। बहुत रे दैत्यों का पार्श्व से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मत से 2-2 टुकड़े हुए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वहन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती पड़ जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। और उस रणांगन में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कब्रें टूट गई। बाज की तरह झपटने वाला देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छीन बीन हो गए, कितनों के गर्दन कट गए। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्यों के जंगे कट जान से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों ही देवी एक बाँ, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़े में चीर डाले। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिर कर उठ खड़े हो जाते थे। केवल धड़ के रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर देव के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरा कदम युद्ध के बाजों को लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धर में खड़ग हाथों में लेकर शक्ति और दृष्टि लेकर दौड़ते हुए दूसरे महादेव को ठहरो या कहते हुए देवी के युद्ध के लिए लटकारते थे। यह जहाँ वह घोर संग्राह हुआ था वहाँ की धरती देवी की गिरा हुई रथ हाथी और घोड़ों और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुरों को शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लग जब ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेरों को आग कुछ क्षण में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों को शरीर को मानो उस प्रकार से प्राण चूस लेता हो। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट और फूल बरसाने लगे। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेनाएं इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति छिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि देवी के ऊपर इस प्रकार वाड़ों की वर्षा करने लगा जैसे बादल शिखर पर पानी की धार बरसा रहा होता। देवी ने अपने बाणों से उसके वाहन समूह का अनायास ही काट कर उसे घोड़े और सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वज को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भीन डाली। धनुष रथ घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। इतनी थी कि तलवार सिंह के मस्तक पर चोट करने पर देवी को भी बहुत गुस्सा आया। बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी के बाँ पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई कि फिर तो क्रोध में लाल आंख करके उस राक्षस
ने शूल हाथ में ले लिया और उसे महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो गई। उस शूल को अपने ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के लिए शूलों के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य छिछुर भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठे। महिषासुर सेनापति इस महापराक्रमी छिछुर के मारे जाने पर देवताओं के पीड़ा देने वाला चावन हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवताओं के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बिके ने उसे अपने ओंकार से ही आहत एवं निष्फल करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चावन को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोड़ लगाकर बाहर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चावल का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्गम भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी से हाथों से मारा गया था तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरे हुए देवाने गदा की चोटों से उद्गत का चूमा निकल गया। बिंदीपाल से वाष्ण कलकों तथा बाणों से ताम्रांधक को मौत की घाट उतार दिया। तीन नेत्र वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्राश और उग्र पीड़ तथा महाड़ नामक दैत्यों को मार गिराया। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुखी दोनों भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना संहार होते देख महिषासुर भैंसों के रूप धारण करके देवी के गए को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थोपने से मारकर, किन्हीं को ऊपर खुराक को पहाड़ करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगोर से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितने को निश्वास वायु के झोंकों से धाराशायी कर दिया। इस प्रकार दोनों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। उसने जगदम्बिका को बड़ा क्रोध हुआ। वह महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूर से खोदने लगा तथा अपने सिंह से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उससे वेग से चक्कर देने पर के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी और उसकी पूंछ से टकराने के कारण समुद्र सब ओर से धरती डुबोने लगा। हिलते हुए सिंह के आघात से विदीर्ण होकर पल के बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने श्वास की प्रचंड वायु से वेग से हुए सैकड़ों पर्वत आकाश के गिरने से न लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका देवी उसका वध करने के लिए महान क्रोध हुआ। उसने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महान संग्राम में बंध जाने पर भैंसों का रूप त्याग कर तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। वह अवस्थ में जगह पास जो ही उसका वस्त्र काटने के लिए उदयभूत हुई। वह खड़गधारी पुरुष के सामने रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा की, ढाल और तलवार के साथ उसे पुरुष को भी बीन डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में वर्णित हो गया। अपने ही सूर से देवी के विशाल सिंहों को खींचने लगा और गरजने लगा। खींचते समय देवी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब महान दैत्य पुनः भैंसों का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों से सहित तीनों लोगों की व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका बारंबार उत्तम मातुकों को पान करने और लाल आंखों करके हंसने लगी। इधर वह बल और पराक्रम मत से उन्मुक्त होकर राक्षस गरजने लगा और अपने सिंहों से चंडिका के ऊपर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय की देवी और अपने बड़ों वालों को सबूत से उसने फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उसका मुख मधु के मत से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रहे थे। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब मैं पीतू हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले। मेरे हाथों से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करें। ऋषि कहते ही योग कर देवी उछली और महादेव के ऊपर चढ़ गई। फिर उसे पैर से दबाकर दोनों सूल से अपने कंठ में आघात कर दिया। उसके पैर से दबाए होने पर महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने उसे प्रभाव से रोक लिया। आधा निकला हुआ पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने वह बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने देवी महर्षियों के साथ देवी दुर्गा का स्मरण किया। गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऋषि कहते हैं,
अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना को देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम 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 के लिए गर्दन तथा कंधे को झुकाकर उन भगवती दुर्गा के उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने शक्तियों से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय तथा जगदम्बिकों को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हुए हम लोगों का कल्याण करे, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने से भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेवी जी भी असमर्थ समर्थ नहीं है। वो भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन करते हुए अशुभ भय का नाश करने के लिए विचार करे। जो पुण्य आत्माओं के घेरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप पड़े पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंत कारण वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचिंत्य रूप को असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण है। आप में सतगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ उनका संघर्ष नहीं। सर्ग देही ध्यान करता भगवान विष्णु और महादेवी आदि जी देवता भी आपके पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी अधिपति अव्यक्तता प्राप्त प्रकृति हो। देवी संपूर्ण योगों में जिसके उच्चारण से सब देवताएं तृप्ति लाभ करती है, वह स्वभाव ही आप ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, वह अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हुए भगवती पूरा विद्या आप ही है। आप शब्द रूपा है, अत्यंत निर्बल ऋग्वेद यजुर्वेद उदगी के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है देवी, जिससे समस्त शस्त्रों का सारक ज्ञान होता है। वह में यथा शक्ति आप ही है। दुर्गम भावसागर से पार उतरने वाली नौका का रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मिलित गौरी देव भी आप ही है। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी इसे देखकर महिषासुर को क्रोधवार सहसा उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़ा आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा था। उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं उड़ गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में मरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर देते हो। यह बात अभी अनुभवों में आया है, क्योंकि महिषासुर यह विशाल सेना क्षण भर में आपसे कोपों से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वही देशों में सम्मानित होता है। उनकी धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृदय पुष्टि स्त्री पुत्र और भित्तियों के साथ धन्य मानते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा कौन है, जिसका चित्त सबके ऊपर सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी उन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही आप प्राप्त करते हो। इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जया निश्चय ही यहाँ सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं का प्रहार क्यों करती है? समस्त
असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही वासु क्यों नहीं कर देती है? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शत्रुओं से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है। खड़ग के तेज से, पूंछ की भयंकर दीप्ति से तथा उनके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूति प्रभाव से चौंधिया कर जो असुर आंखें फूटने की, उसका कारण यह था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसका कभी भी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं पर आक्रमण पर नष्ट हो चुके थे। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट करती हैं। वरदायिनी देवी, आपकी इस पराक्रमी किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा कहाँ है? हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही दिखाई देती है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोक की रक्षा की है। इन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया गया है और उन्मुख दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप सूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुषों की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूलों को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें तथा भूलोकों की रक्षा करें। अंबिका, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल, गदा, जो अस्त्र है वह सब के द्वारा आप हमारी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंद बन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजा किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक देवी धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गए। महेश्वर, इतने पर भी यदि आप हमें कोई वर देना चाहते हैं तो हम सबका आपको जब आपका स्मरण करें तब तक आप दर्शन होकर हम लोगों के महासंगत को दूर कर दें। प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य स्त्रोत का पाठ करके आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव दोनों के साथ साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकालिका देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। भोपाल, इस प्रकार पूर्ण काल में तीनों लोगों के हिचाने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई वह सब कथा मैंने कहा सुना। यह पुनः देवताओं को उपकार करने वाली वह देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सभी लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्ण काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने घमंड के बल पर आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज और यज्ञ छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वो ही करने लगे। उन दोनों ने जब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकार आरहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया, उन दोनों महान असुरों को तिरस्कृत देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया। हम लोगों को काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारे सब आपत्तियों को तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती का विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी नमस्कार है। महादेवी, शिव को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति भद्राणों को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बिका को नमस्कार करते हैं। रौद्र रूप को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्ना देवी, छिद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागत को कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्र की राजा और लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्पारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रता देवी सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रूपा देवी को नमस्कार करते हुए बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता गिरता देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती है उसे नमस्कार है। उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है।
या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य भीयते नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या इंद्रियाणि दिष्टानि भूतानां चालकेषु भूतेषु सततं तस्य व्याप्ति देवी नमो नमः चिद्रूपेण या ग्रीष्मेर व्याप्त स्थिता जगत नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो या स्तुतो सूर्य पूर्व विष्टिश्रेयं तथा सुरेंद्रेण दिनेषु सेविता करोतु न सत भुसुते शुभ हेतुस्वरे शुभानि भद्राणि भियन्तु च पादय संप्रदाय आच्योदित्य दैत्य तपातिते रश्माभिरीषा च सुरवनस्य या च समृता तक्षण बंती न सर्पादो भक्ति विनिम भूपति। ऋषि कहते हैं राजा इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई और उन सुंदर भंगे वाली भगवती देवताओं से पूछा आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं के शरीर के कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली शुभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुम्भ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता या मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था इसलिए उसे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी की शरीर काले रंग का हो गया था। वही हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हो गई। तदंतर शुंभ निशुम्भ भृत चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास चले गए। बोले महाराज अत्यंत मनोहर स्त्री है जो आपके दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा तो रूप कहीं किसी को नहीं देखा गया हो। सुरेश्वर पता लगाए वह देवी कौन है उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभाव से संपूर्ण दिशा में प्रकाश फैला रही है। दैतराज अभी वह हिमालय पर मौजूद है आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि हाथी और घोड़ा आदि जितने भी रहते हैं वो सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत रावत या पराजिता का वृक्ष और पराजिता का वृक्ष एवं उच्च श्रवा घोड़ा यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। रथ बहुत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापति नामक दीदी आपके कुएं से छीन लिया है। समुद्र में आपको किलंजलि नामक माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलते नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाले और उनका छत भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था वह आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर मृत्यु की उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास एवं समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ अधिकार के हैं और अग्नि भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपके सेवा में अर्पित किए हैं। दैतराज इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र किए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न स्वरूप कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते हैं। ऋषि कहते हैं चंद्रमुंड यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र यहाँ से चला जाए। वह दूत पार्वती के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर है मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हुआ यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एवं सर से मानते हैं।
नहीं कोई उसका उल्लंघन नहीं करता। वह वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरे अधिकार आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों के मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वो सब मेरे अधिकार में। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथी में रत्नों के समान है मैंने छीन लिया। क्षीर सागर मंथन करने से जो असुरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित किया है। वो सुंदरी उसने शिवा और जितने भी रत्नभूत पदार्थ देवताओं गंधर्व और नागों के पास थे वह सब मेरे पास आ गया है। देवी हम लोग तुम्हारे संसार की स्त्रियों का रत्न मानते हैं अतः तुम हमारे पास चले आओ, क्योंकि रत्नों का भोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरी वर्णन करने से तुम तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अपने बुद्धि से अविचारक तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं दूत के कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस पर जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों में स्वामी और निशुंभ भी उसके समान पराक्रमी है, किंतु यह विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मिथ्या कैसे कहूँ। मैं अपने अल्पबुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतीक्षा कर रखी है उसे सुने। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादेव तो निशुंभ स्वयं यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र मेरे ही पर पानी ग्रहण कर ले। इसे विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला देवी तुम घमंड में भरी हुए मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सके, फिर तुम तो अकेली स्त्रियों कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के समान इंद्र आदि सब देवता मुझे खड़े नहीं हुए उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा को कर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, परंतु क्या करूँ, मैंने पहले ही सोच समझ के प्रतिज्ञा कर ली है। अतः तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह सब दैत्यराज आदर पूर्वक कहना, फिर वो जैसा उचित जान पड़े करेंगे। ऋषि कहते देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा आवर्ष हुआ और उसने दैत्यों के पास जाकर जब समाचार विस्तार पूर्वक सुनाया, दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित उठा और दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन बोला, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपने सेना के साथ जाओ और उस दुष्टता के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो और देवता यक्ष गंधर्व क्यों ना उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं सुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चला। वहां पहुंचते हुए हिमालय पर रहने वाली देवी देखा, लड़कारा कहा अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं आई तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़ कर घसीट कर तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ एक विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते देवी के योग करने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा, तब अंबिका हूं शब्द करके उच्चार मात्र से उसे भस्म कर दिया और क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे साय की छत्तियों तथा फरसों वाला आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भयंकर गर्जना करके गर्दन के बाल हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजे मारकर कितने को अपने जबड़ों से और कितने दैत्यों को पटक कर ओढ़ों की ढाढ़ों से घायल कर बांट डाला। उस सिंह ने अपने नखों को कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितने भुजा और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों को पेट फाड़ कर उसका रथ चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुरों का मार डाला तथा उसने सिंह की सारी सेना का सफाया कर दिया, तब उसने दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। 8 उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और मुंड तुम लोग बहुत सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा वहां उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसने लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार से अस्त्रों शस्त्रों तथा समस्त शस्त्रों की सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र लेकर आना। ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वो चंड मुंड
आदित्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग कर रहे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हुए गए। तब अंबिका और शत्रुओं के प्रति क्रोध हुआ। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख पर लाल पड़ गया, ललाट में बहुएं टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल कालिका प्रकट हुआ, जो तलवार और पास लिए हुए थे। वे चित्र खड़गवास धारण किए और चित्त के चमड़ी साड़ी पहने हुए नरमुंडी के माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों की ढांचा थी जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल हो गया था, जीभ लाल पाने से लपलपाने के कारण वे अभी भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर की धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वह अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशा को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़े, उन सबको भक्षण करने लगी। वे पास सर्व रक्षकों को अंकुशधारी महावत योद्धाओं और घंटा से कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल डाली। इस प्रकार लोग घोड़े, रथ और सारथी के साथ ही सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी तो किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैरों से कुचल डालती थी और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुर छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोचों में भरकर उसे दांतों से पीस जाती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्य की सेना की रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार से काटे गए तो कोई खड़गवार से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रवार से कुचले गए तथा मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों का जिस प्रकार सारी सेना को क्षण में मार गिराया देख चंड और उन अत्यंत भयानक कालिका देवी की ओर दौड़ा तथा वहां दैत्य मूल ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षास तथा हजारों चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख के समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहा होता। भयंकर गर्जना करने वाली कालिका अत्यंत रोष में भरकर विकट टहास किया। उस समय उसने विकराल मंडल के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाली दांतों के प्रवाह से अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले ह का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा था। देवी रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। पराक्रमी चंड और मुंड को मारा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर कालिका चंड और मुंड का मस्तक हाथ में चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैं चंड और मुंड नामक दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट कर रही है। युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याण में चंडी की कालिका से बदलवाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसके संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्य के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बहुत बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज अदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी गिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धाम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कालक दौहर्द्य मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करो। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनियों को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सीढ़ी, दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से कालिका ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा इस प्रकार विजयी हुई। तो उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना चारों ओर से आकर चंडिका देवी की सिंह तथा कालिका देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी पराक्रम बल से संपन्न थी। उसने शरीर से निकालकर उन्हीं के रूप चंडिका देवी के पास गए। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा, वैसा वाहन, जैसी
ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आए। सबसे पहले हंस युतिमान बैठी हुई अक्ष सूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मांड की शक्ति प्रसिद्ध करते हुए जिस ब्रह्मणी महादेवी जी की शक्ति वृक्ष पर आड़ होती है और हाथों में श्रेष्ठ शिशु धारण किए महानाग कंकण पहने मस्तक में चंद्रशेखर विभूषित वे वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं की रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयों पर आडर हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आए। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान और शंख चक्र गदा सागर धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां ये अनुपम वाराह का रूप धारण करने वाले श्रीहरि की शक्ति वो भी वाराह शरीर धारण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। नरसिंह की शक्ति सिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बाल को झटके से आकाश के तारे बिखर पड़े। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथों में लिए गजराज एरावत हाथी पर बैठ गया और इसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका था। तदनंतर वे देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। तब देवी शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका देवी शक्ति प्रकट हुई, जैसे सैकड़ों गिदरियों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमे जटा वाली महादेवी जी से कहा, भगवान आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बन के जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उन्हें अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए यदि तू जीवित रहना चाहते हो तो पताल लोक लौट जाए, इंद्र को त्रिलोक का राजा मिल जाए और देवता यज्ञ आपको करेंगे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस तृप्त हो जाएंगी। चूंकि उस देवी भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में ख्याति हुई। महादेव भगवान के शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य दर्श अमरस में बढ़कर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और ऋषि आदि वस्तुओं की वृष्टि करने लगे। तब देवी खेल के हुए ही धनुष टक्कर की और उसने छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के द्वारा चलाए हुआ बाण सूल शक्ति और फरसों द्वारा काट दिए। फिर काली उसके आगे होकर शत्रुओं के द्वारा सूलों का प्रहार से विदीर्ण करने लगे और खड़गवार से उनका कचूबर निकालते हुए रणभूमि में चढ़ने लगे। ब्राह्मणी में जिस धरती थी उसी से अपना कमंडल में जल छिड़क कर शत्रु के ओर से पराक्रमी को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय शक्तियों से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो पड़े। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थूथने की मार से नष्ट कर दिया। डोडो को अग्रवाल से कितनों को छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य अपने चक्र की चोटों से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नाकों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाथ से दिशाओं की ओर आकाश को गुजारती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती प्रचंड अट्टहास अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती उस समय अपना गार बना लेती थी। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगण को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का वर्णन करते हुए खड़े हुए मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसने शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसकी समान शक्तिशाली एक दूत महादैत्य पृथ्वी पर वहां बैठा। महासुर रक्तबीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूने लगा और उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती थी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। वो सब रक्तबीज के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पूर्ण वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने तो युद्ध में रक्तबीज का चक्र का प्रहार किया तथा इंद्र ने उस दैत्यों के सेनापतियों को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उससे शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसकी बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुआ उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी की शक्ति से वाराही ने खड़ग से और महेश्वरी त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल कर दिया। क्रोधों में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज भी गदा सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो
उसके शरीर से रक्त की धारा निकली पृथ्वी पर, उससे भी निश्चय सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादेव के रक्त से प्रकट हुए असुरों योद्धा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं ने उदास देख चांडिका की काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे सहस्त्रपाद से गिरने वाले रक्त बिंदु और उसमें उत्पन्न होने वाले महादेव को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाए। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए जब तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से इस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाएगा, पर वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। वह भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न ही नहीं हो सकेंगे। कालिका से योग कर चंडिका देवी ने शूलों से रक्त बीज को मारा और कालिका ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब वहां से चंडिका पर गदा से प्रहार की, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के कारण शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा, किंतु जो वह गिरा चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से कालिका के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुआ वह भी उसे चट कर गई और रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने उदक बीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वह वज्र बाण खड़क तथा ऋषि आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार शस्त्रों को समुदाय से आते एवं रक्तहीन हुआ। महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिरा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों को रक्तपान से मत से उद्वत सा होकर नृत्य करने लगा। ऋषि कहते हैं भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले राजा कहते हैं भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित का यह अद्भुत महात्मा मुझे बताया है। आप रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए सोम और निशुम जो कर्म किए उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसी कहते हैं राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा दैत्यों को मारे जाने पर सोम और निशुम क्रोध की सीमा नहीं रही। आप विशाल सेना जिस प्रकार की मारी जाती देख निशुम अमर से भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी, उसके आगे पीछे तथा बासर बाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से और चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी सुम भी अपने सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चांडिका को मारने के लिए आ पहुंचे। तब देवी के साथ सुम और निशुम का घोर संग्राम छिड़ गया। वो दोनों दैत्य मेघों की भांति वानों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए वानों को चंडिका ने अपने वानों के समूह से तुरंत काट डाले और सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दैत्यों ने दैत्य पतियों के आंगों में भी चोट पहुंचाई। शुंभ ने विधि की तलवार और चमकती हुई ढाल को लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहनों को चोट पहुंचने पर देवी क्षुप्रा नामक वाहन से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी जिससे 8 चांद जड़े हुए थे खंडित कर दिया था। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसे भी 2 टुकड़े कर दिया। तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर उसे मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसे गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भ्रष्ट हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते थे। देवी ने बाण समूह से उसे घायल धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। अंबिका वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयु ध्वंसों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया, धनुष की प्रशंसा में अत्यंत उत्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्यों की सेना को तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशा को व्याप्त कर दिया। तदंतर शीघ्र ही अपने गधारे से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद पूर्ण हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं में गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उसने ऐसे भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले कभी नहीं शांत हुआ। तत्पश्चात शीघ्रोती दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इस शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करते हुए कहा, वो दुरात्मन खड़ा रहा। तब आकाश में खड़े हुए देवता बोले, जय हो जय हो। शुंभ ने महाकर ज्वाला से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई देखो शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन उसी प्रतिध्वनि से वज्रपात समान भयानक शब्द हुआ जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए वाणों को दीवाना एवं देवी के चलाए हुए वाणों को शुंभ ने अपने भयंकर वाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चांडिका शुंभ को शूले से मारा। उसने आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा
इतने में ही नृसिंह को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर ब्राह्मणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उसने दैत्यराज इस 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुम्भ दैत्यों की सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लिए वेग से दौड़ा। उसने आते ही देख चंडिका की धार वाली तलवार उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसे शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका वेग से चलाए हुए अपने शूल उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदूर हो जाने पर उसकी छाती एक दूसरे महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खरीदा कर निकलता हुआ आया। उससे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी था आकर हंस पड़ी और खड्ग से उसके अपने मस्तक काटा। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह उसकी ढाढ़सों से असुरों के गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और सीतुतु ने अन्याय दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया था। कौमारी की शक्ति से विदूर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मणि के मंत्रपुट जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी त्रिशूल से छिन्न भिन्न धराशायी हो गए। बाणाई के छूटने आघात से कितनों के पृथ्वी पर कचूमर निकल गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए तथा कुछ महायुद्ध से भाग खड़े गए। कितने ही काली सिद्धूति तथा सिंह के ग्रास बन गए। ऋषि कहते हैं, राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाइयों को निशुम्भ को मारा देख तथा सारी सेना का संहार होता देख जब सोम ने कुपित होकर दुष्ट दुर्गे तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा तो बड़ी मारणी बनी हुई, किंतु दूसरे स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हुई संसार में मेरे सिवा दूसरे कौन है? देख मेरी मूर्तिया है, अतः मुझमें ही प्रवेश करिए। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी शरीर में लीन हो गई। इस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूप में यहाँ उपस्थित हुई। यह सब रूपों में मैंने समेट लिया। अकेले युद्ध में खड़ी, तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुभ दोनों में सभी देवताओं तथा दानवों के देखते रहे भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं डरों असुरों के प्रहार के कारण देवियों ने युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हो रहा था। उसमें अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज सोम ने उसे निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाले। इसी प्रकार सोम भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर ओंकार से सब से आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख रोने वाली देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट दिया। धनुष कट जाने पर भी दैत्यराज शक्ति हाथ में लेकर किंतु देवी के चक्र से उसकी हाथ की शक्तियों को काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा बोला। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष के छोड़े हुए तीखे बाणों से उनके सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार से तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और साथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब अंबिका को मारने के लिए अद्य तो भयंकर मुद्गर हाथों में लेकर आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। इस पर भी वह सुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर दौड़ा है। उस दैत्य जन को देवी की छाती में मुक्का आता, वो उस देवी ने भी उसका छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वक उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के स्वयं के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य की चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगी। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका सोम के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक के जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका के वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों का राज सोम को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के सूर की धरती घायल हो जाने पर भी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्र और द्वीपों तथा पर्वत सहित समूचे पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर वह दुरात्मा मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वास्थ्य हो गया तथा आकाश स्वर्ग से दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापातक थे, वह सब शांत हो गए। उस दैत्य को मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय सूर्य की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगा। अप्सराएं नाचने की पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला बुझी लगी। साला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशा में भयंकर शब्द होने लगा।
ऋषि कहते हैं देवी द्वारा महादैत्यपति सोम के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी को स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशा में जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। देवी हम पर प्रसन्न हो संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विद्येश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित हो। तुम संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, तृप्त करती हो। तुम ही अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। तुम विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां वह सब तुम्हारी मूर्ति है। जगदम्बे एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुमने तो स्वप्न करने योग्य पदार्थों से परे व परा वाणी हो। जब तुम स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा संपूर्ण सर्व एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायण देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व उपसंहार करने में समर्थ नारायण देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायण तुम सब प्रकार की मंगल प्रदान करने वाली हो। मंगलमयी हो, कल्याण दायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्र वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन एवं संहार करनी शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार एवं सर्वगुणमयी नारायण देवी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन एवं पीड़ितों को रक्षा में संकलन कर जाने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायण देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायण जी तुम ब्रह्मणि का रूप धारण करके हर्षों पर चित विराजमान बैठी हुई तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रही तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं रूप सर्प को धारण करने वाली तथा महान विषय पर पीठ पर बैठने वाली नारायण देवी तुम्हें नमस्कार है। मूढ़ एवं मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी धूप धारणी निष्पापी नारायण तुम्हें नमस्कार है। शंख गदा और सांग धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायण तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है। हाथों में भयानक महान चक्र लिए और दाढ़ों पर भक्तों को उठाए नारायण रूप धारणी कल्याण में देवी तुम्हें नमस्कार है। नमस्कार भयंकर दैत्यों के वध करने के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संकलन रहने वाली नारायण देवी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में वज्र धारण करने वाली सहस्र नृत्यों के कारण विभूति दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों के अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायण देवी नमस्कार है। शिवदूत स्वरूप दैत्यों को महती सेना का संहार करने वाले भयंकर रूप धारण करना तथा विकट गर्जना करने वाले नारायण तुम्हें नमस्कार है। ढाड़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायण तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वाहा ध्रुव महारात्रि तथा महाविद्या रूप धारणी नारायण तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती वराभूति बारवही तावाणी नियता तथा रूपणी नारायण तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा उर्गी देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाया तुम्हें नमस्कार है। देवी तुम अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों का तेज नष्ट किए हुए और तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करेगा जैसे कि माता पुत्रों के बिना कर्मों से रक्षा करती है। चंडिका तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी चर्चित है हमारा मंगल करेगा तुम्हें नमस्कार करता है। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब लोगों को नष्ट करती है और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामना को नाश कर देती है। जो लोग तुम्हारे शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति हो जाती है। तुम्हारी विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में आए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाला आ जाता है। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूपों को अपने आगे के भाग में विभक्त करके नाना प्रकार से रूपों से इस समय धर्म दोही महादैत्यों का संहार किया।
वह सब दूसरा कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञानों को प्रकाशित करने वाले शस्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारी सेवा और किसका वर्णन हो सकता है। तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर के अंधकार से परिणीरूप ममता रूपी गढ़ में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना, जहाँ दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की पालन करती हो। विश्व रूपा, इसलिए तुम संपूर्ण विश्व को धारण करती है। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय है। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक उठाते हैं वो संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते। देव प्रसन्न हो जाओ, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुम शीघ्र ही हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। जम्बूर जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों को फल स्वरूप प्राप्त करने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी तुम हो। हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए, हम सब पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों पूजनीय परमेश्वरी, जब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, मैं देवताओं में मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हें मन की इच्छा के अनुसार व मंगल संसार के लिए उपकार वर को मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बंधन बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली देवताओं, वह अस्तत्व मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न हुए। तब मैं नंद गोप के गढ़ में उनकी पत्नी यशोदा के घर से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों के असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैपरीच नामक वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत नाड़ के फूल के भांति लाल हो जाएगा। तब स्वर्ग में देवता और मध्य पार्थी लोगों में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहें। फिर जब मैं पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगा, पानी का बहाव हो जाएगा, उसमें मुनियों को स्तन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोज निरूपा में प्रकट हो जाऊंगी। मैं 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मुनि मनुष्य शताक्षी इस नाम से मुझे कीर्तन करेंगे। देवताओं उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी जब तक वे शाक की सभी प्राणियों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति है। इस अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य वध करूंगी, महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गावती देवी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए मार्ग पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। अब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उद्धत मचाएगा। जब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पेड़ों वाला सिंह ब्रह्मों का रूप धारण करके उसे महादैत्य का वध करूंगी, उस समय मेरे लोग ब्राह्मणी के नामों से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब संवार में दानवी बाधा उपस्थित होती है तब अवतार लेकर मैं शत्रु का संहार करती हूँ। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस स्तुतियों से मैं स्तुति करेगा, उसकी सारी बाधा में निश्चय ही दूर कर लूंगी। जो मधु कैटम नाश महिषासुर तथा शुंभ निशुंभ संहार के प्रसंग का पाठ करे तथा अष्टमी, चतुर्दशी तथा नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महामय श्रवण करें, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी भी प्रेम जन को बीछो का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरे से, राजा से, सतर से, अग्नि से तथा जल की राशियों में भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार से उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य पाठ किया जाता है, उस स्थानों को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सानिध्य बना हुआ रहता है। बलिदान पूर्वक होम तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधियों को जानकर या बिना जाने हुए मेरे लिए बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उस समय बड़ी प्रसन्नता के लिए साथ ग्रहण करूँ। शरद काल की जो वार्षिक महा पूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, दान एवं पुत्रों से संपन्न हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य में मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथा तथा युद्ध में किए हुए मेरा पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म
कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होकर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे संविघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ शब्दों में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत एवं बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता करने वाला है। महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाली है। उससे पाठ मात्र से राक्षसों भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामिप्यति प्राप्त करने वाला है। पशु पुष्प अर्घ धूप दीप गंध आदि उत्तम सामग्रियों को पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अनुभवों को अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से एक वस्त्र जो हमारे आराधना की जाती है उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे उस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाता है। महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरी युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं होता। दैत्यों और तुम्हें और ब्रह्मणियों जो मैंने स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वह सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। वन में सुने मारने अथवा दावन से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरे दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह व्याघ्र और जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधक के स्थान में ले जाने पर, मारे जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के कारण मारे, तूफान में नाव डगमगाने होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किंबहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करते हुए वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाते हैं। मेरे प्रभाव से सिंह और हिंसक जंतु नष्ट हो जाते तथा लुटेरे एवं शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते। ऋषि कहते हैं योग का कर प्रचंड पराक्रम में भगवती चंडिका का सब देवताओं ने देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता का शत्रु को मार जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संहार का विध्वंस करने वाले महान भयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शंभु सोम तथा महाबली निशुंभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। राजन इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः प्रकट हुई। जगत की रक्षा करती हुए वे अपने इस विश्व को पुनः पुनः प्रकट होते देख जगत की रक्षा करती है। वही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जगत देती है तथा वे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान में समाधि प्रदान करती है। राजन महाप्रलय के समय महामारी स्वरूप धारण करने वाले महाकाली भी समस्त ब्राह्मणी में व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी होती है और वही स्वयं जन्मा होती है और वही सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। सनातनी देवी इस समय संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय के समय वही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होती है, नित्य प्रदान करती है और वे अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करता है। ऋषि कहते हैं राजा इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है उस देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा तुम ये वैसे तथा अन्याय विवेक जन मोहित होते हुए तथा आगे भी मोहित होंगे। भगवान महाराज तुम उन्हीं परमेश्वरी शरण में जाओ। आराधना करने पर वह ही मनुष्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं क्रौष्टिकी जी मेधा मुनि के वचन सुनकर आया सूरत उत्तम व्रत काल पालन करने के लिए उस महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता राज्य प्राण से प्रमुखहीन हो चुके महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैसे तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बिका के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहस्य तपस्या करने लगे। वैसे उत्तम देवी शुद्ध जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त होने लगे। वो दो नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले जो आहार को धीरे धीरे कम कर दिया, फिर बिल्कुल निहार रहकर देवी में ही मन लगाकर एकाग्रचित होकर उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर की रक्त से परीक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते हुए इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देवी बोली राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाला वैसे तुम लोग इस वस्तु की अभिलाषा करते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट होकर मैं तुम्हें सब कुछ देगी। मार्कंडेय जी ने बोला तब राजन दूसरे जन्मों में नष्ट न होने वाला राज मांगा तथा इन जन्मों में शत्रु की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खीन एवं विरक्त हो चुका था एवं वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने जो ममता और अहंता रूप आसक्ति नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली राजन तुम थोड़ी ही
इन दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर ले, यह वहाँ तुम्हारा स्थिर राज्य हो जाएगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वास के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सारणिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की उसे देती हूँ तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार दोनों मनवांछित वरदान लेकर तथा उसके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी का तत्काल तथा ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में शेष सूर्य से जन्म ले सारणिक नामक मनु होंगे। तीसरी 13वां अध्याय पूरा। नमो दिव्य महादिव्य दिवाय शतम 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 नमः प्रकृताय भद्राय नित्याय प्रणताय सहस्रनाम रौद्राय नमो नित्याय गात्रे धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चंद्ररूपाय सुखाय शतम नमो नमः कल्याण प्रणताय वृद्धाय सिद्धाय कुर्मो नमो नमः नेत्रे विवृताय लक्ष्मी शरणाय ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाणाय साराय सर्वकार्यके ख्याते तथा कृष्णाय धूम्राय शतम नमः त्रिसौम्यत्रि रौद्राय नमस्ते नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्य कीर्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य भीत्यति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु दृढ़रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः इंद्रियाणामि दिष्टानि भूतानां चारयकीशो या भूतेषु सततं तस्य व्याप्ति देव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृतस्मै व्याप्ति स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमः अस्तुतासुरो पूर्णभिष्टां श्रेय तदक्षुरेन्द्रनितेषु सेविता करेतु सन शुभहेतीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापादश संप्रदाय स्वदैत्य पाप्तित्यरस्माभिषि च सुरेन्द्रस्य या च श्रुता तक्षमे भन्ति न सर्पादो भक्ति विनम्र भूतिहिति। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सत्र अपराध होते रहते हैं, मैंने दास है ये समझकर मेरे अपराध हो तुम प्लीज पाप लोग क्षमा करो। परमेश्वर मैं आवाज़ नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं आता, पूजा करने का ढंग नहीं आता, क्षमा करो देवी देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्र क्रियाएं नरभक्ति पूजन किया वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएगा। अपराध करके भी जो तुम्हारे शरण में आज एकदम कहकर पुकारता है और उससे वह गति प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभ नहीं है जगदम्बे के मैं अपराधी किंतु तुम्हारे शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हो, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी ज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि से भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता तथा अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो तथा प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर जगत माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वर तुमको अपनी सभी गोप्य वस्तु का रक्षा करने वाली तुम मेरी
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत तुमको दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जय अम्बे गौरी, मांग सिनूर विराजत टीको विगमद को, उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र मदन को। मैया जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। मैया जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी। मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखहारी। जय जन अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर संभराजत ज्योति। मैया जय अम्बे गौरी, मणि शुंभ बिदारे महिषासुर घाती है मैया महिषासुर घाती। धूम विलोचन नैना धूम विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। मैया जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे है मैया शोणित बीज हरे। मधु के तब दो मारे मधु के तब दो मारे, सुर भयहीन करे। मैया जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी है मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। मैया जय अम्बे गौरी, 64 योग निगावत नित्य करत भैरू है मैया नित्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। मैया जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता है मैया तुम ही हो भरता। भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। मैया जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। बोलिए दुर्गा माता की जय। कर्पूर गौरम करुणाय